काफिर कहते, क्योंकि वो हम्बली हैं। गौस पाक के सामने तो अपना ईमान भी साबित नहीं कर सकते, नमाज छोड़कर अपनी कादरियत क्या साबित करोगे? बहुत माफ करना मुझे, मैं कोई जली कटी जो है वो आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मस्जिदें वीरान है, जलसे गा आबाद है। हमारा सीना फूल रहा है, मेरे जलसे में इतने हजार है। मेरे भाई हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जलसे में आप सुनने आए, जितने ज्यादा सुनेंगे पैगाम पहुंचेगा। लेकिन हमारे कलेजे आपको जलसे में देख के उस वक्त तक ठंडे नहीं हो सकते जब तक कि जितनी तादाद में तुम जलसे में आते हो उतनी तादाद में फजर की नमाज में मस्जिद में जब तक ना आने लगो हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। एक अंग्रेज ने कहा था, अंग्रेज की बात कर रहा हूं, बहुत अंग्रेजों से प्यार है ना, अंग्रेज ने कहा था, जब तक मुसलमान जैसे जुमा में आते हैं वैसे फजर में मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, इनसे डरने की कोई जरूरत, इनके नारे, इनके डायलॉग, इनकी तकरीर, इनकी कॉन्फ्रेंस, इनसे डरो मत, ये सब ऐसे ही है। अंग्रेज कह रहा है कब तक, अंग्रेज कह रहा है कब तक, उस वक्त तक जब तक जैसे ये जुमा में आते हैं मस्जिदें भरते हैं, तब तक जैसे वो फजर में नहीं आएंगे ना जुमा की तरह। इनसे मत डरो, ये कुछ नहीं कर, इनसे कच्चा पापड़ भी नहीं टूट सकता, इनसे कोई गमला भी नहीं टूट सकता, ये कुछ नहीं करेंगे, कोई इनकलाब इनके पास नहीं है। ये सब खोखले नारे वाले लोग हैं, खोखली तकरीरें हैं, इनके पास खोखले दर्द भरी बातें हैं। जब तक ये फजर जुमा की तरह पाबंदी से ना पढ़े इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो उस अंग्रेज से किसी ने पूछा वजह का, वजह यह है कि जो अपने नबी के नाम पे फजर में नींद कुर्बान नहीं कर सकता वो अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकता, ये अंग्रेज कह रहा है भाई। और याद रखना, नमाज छोड़ोगे तो ना गौसे पाक के पास सामान मिलेगी, ना गरीब नवाज के पास सामान मिलेगी, ना आला हजरत के पास सामान मिलेगी, ना सदुल फाजिल के पास सामान मिलेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल तो बेनमाजी से इतनी नफरत फरमाते हैं, फरमाया बेनमाजी को ज़कात भी मत दो, बेनमाजी को सदका भी मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, आए अबू हुरैरा तू बेनमाजी के साथ उठना बैठना नहीं, क्योंकि जो बेनमाजी होता है उस पर आसमान से लानत बरसती रहती है। अब मेरे भाइयों बताओ, रसूलुल्लाह तो सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना करते हैं, बताओ अपना क्या बनेगा मेरे भाई। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को कयामत के दिन दिया जाएगा तो बेनमाजी को दिया जाएगा। कब्र में सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बेनमाजी को सुन लीजिए, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाती है, और इतना दबाती है कि उसकी दोनों तरफ की पिसलियां आपस में घुस जाती है। जरा तसव्वुर करें, ये मौलवी साहब जलसे का नाज़िम कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये वो कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो अपनी मर्जी से कोई गुफ्तगू नहीं करते, जबान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। जरा तवज्जो तो करो मुसलमानों, जरा गौर तो करो मुसलमानों, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, निकाल लो 10 मिनट का टाइम। नमाज के बराबर कोई इबादत नहीं है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली फरमाते हैं कि 70 साल गार में बैठकर इबादत करना एक जगह है और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना एक जगह है। जब फजर की 2 रकात सुन्नत 70 साल गार की इबादत से अफजल है तो सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। करोड़ों जलसे एक पन्ने में रखे जाएं और एक सजदा एक पन्ने में रखा जाए, करोड़ों जलसे एक सजदे की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, सजदे को तुमने क्या समझ रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, चारों तरफ से कब्र इतना दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती है। अल्लाह अकबर, है हिम्मत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है। अपनी
अपनी जवानों पे गुरूर, अपनी जवानी पे गुरूर मत करो, अपनी जवानी पे घमंड मत करो। मेरे भाई, हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा कीजिए। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इतना अंधेरा होता है बेनमाजी की कब्र में कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। और फिर हालत ये होती है, एक अजदहा जो गंजा सांप है, आका ने उसका नाम भी बताया, शुजाउल अकरा उसका नाम है। वो गंजा सांप, उसकी ताकत इतनी है कि एक मर्तबा डंक मारता है तो 7 जो वो गज इंसान जाकर जमीन में धंसता है और 1000 साल तक उसका जहर इंसान के जिस्म में घूमता रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं एक बार मारने का ये हाल है। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर जिसने फजर नहीं पढ़ी ज़ोहर तक डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पढ़ी असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ी मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ी इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ी तो फजर तक डसता रहेगा। क़यामत तक इसी तरह वो सांप उसको डसता रहेगा। है हिम्मत, खेत के बिच्छू का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह का वो मुसल्लत किया हुआ सांप, उसको बर्दाश्त कर सकोगे? क्यों नहीं टाइम निकालते? नमाज के लिए टाइम निकालो। अल्लाह का वादा है, रोजी में बरकत दूंगा, उम्र में बरकत दूंगा, चेहरे को नूरानी कर दूंगा, बीमारियों से बचाऊंगा, बलाओं से बचाऊंगा, तकलीफों से बचाऊंगा। अल्लाह आप मुझे बताएं, जब सब बेचैन होते तो किसको पुकारते हैं? हुजूर को। जब हुजूर बेचैन होते थे तो क्या कहते थे पता है? ऐ बिलाल अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। एक बात बताऊं, जब मुसीबत आती है तो अल्लाह फरमाता है फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है और यकीनन हर मुसीबत के साथ बाद नहीं। तवज्जो, तवज्जो है आपकी, तवज्जो। मुसीबत के बाद आसानी नहीं है, अल्लाह कहता है मुसीबत के साथ। बाद की बात और लोग करते हैं, हम खजानुल इरफान वाले हैं ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम साथ की, अल्लाह फरमा रहा है हर मुसीबत के साथ आसानी है और बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है। शर्त क्या है? फैजा फरगत फंसब वइला रब्बिका फरगब। जब नमाज पढ़ लो तो उसके बाद दुआ में गिड़गिड़ाओ तो अल्लाह तुम्हारी हर मुसीबत को राहतों में तब्दील फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं गिड़गिड़ाते अल्लाह की बारगाह में? क्यों नहीं रोते अल्लाह की बारगाह में? मेरे भाइयों आओ, नमाजी की दुआ कबूल करने का वादा अल्लाह ने लिया। एक जुमला यहाँ अर्ज करके बात खत्म करने लगा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वली मर का मट्टी में मिल गए, कुछ लोग कहते हैं नबी मरकर मट्टी में मिल गए। मैं उनको कहता हूँ ये हदीस तुम भी मानते हो, ये हदीस हम भी मानते हैं। देखो बहुत मामले में झगड़ा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे कि वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं। ये हदीस जो मैंने पढ़ी ना, वो लोग भी अपने इज्तिमा में बयान करते हैं, 1857 के बाद के नए फिरके वाले, और हम 1450 साल वाले हम भी बयान करते हैं। कौन सी हदीस? फजर नहीं पढ़ोगे तो जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पढ़ोगे तो असर तक डसेगा, असर नहीं पढ़ोगे तो मगरिब तक डसेगा, मगरिब नहीं पढ़ोगे तो फजर तक डसेगा, फजर नहीं पढ़ोगे तो ये सिलसिला, मगरिब नहीं पढ़ोगे तो इशा तक, और इशा नहीं पढ़ोगे तो फजर तक, कयामत तक डसता रहेगा। अब आपसे पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वली मर के मिट्टी में मिल गए, वो लोग ये हदीस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कि कयामत तक सांप डसता रहेगा? बोलो पढ़ते कि नहीं? अब हम उनसे एक सवाल करते हैं, इस हदीस को तुमने भी माना, हमने भी माना, तो ये जो सांप डसता है कब्र में, तो मट्टी को डसता है कि पत्थर को डसता है कि मुर्दे को डसता है? तो बोले नहीं, मुर्दे को डसता है। मैंने कहा अगर मुर्दे को डसा तो मुर्दा तो फिर मजे ही लेगा कि जीते जी पाप करो और मरने के बाद अजाब सहो, तो मुर्दे को अजाब का एहसास होगा? बोलो भाई होगा? मुर्दे को लात मारो एहसास होगा? जाहिर में नहीं होगा। तो अल्लाह उसको जिंदा करता है तभी तो उसको अजाब देता है ना। यानी कब्र में मुर्दा जिंदा है तभी तो अजाब उठा रहा है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद कब्र खुली, कुछ नजर नहीं आता, दूसरा मुर्दा आप दफन कर देते हैं। तो भाई मगर रसूल तो फरमा रहे हैं कि कब्र में है तभी तो अजाब हो रहा है, कयामत तक नहीं होता तो अजाब कैसे होता? तो नबी की बात मानोगे कि अपनी आंख की बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? बहुत सारी बातें आंख जो देखती है वो होता नहीं है, आंख झूठ बोलती है। तो कैसे? मैंने कहा हम ट्रेन में चलते हैं, दरख्त तो घूमते नजर आते हैं, बोलो क्या दरख्त, ये दरख्त तो घूम रहे हैं? बोलो भाई बात सही कह रहे हो कि नहीं कह रहा हूं? दरख्त तो घूम रहे हैं,
आके झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? तो सामने सामने जब आके इतना झूठ बोल सकती है तो गैब के मामले में आके कौन सी कामयाब हो सकती है? और आके तो इतनी कमजोर है मेरे भाई तेरी कि कभी बगैर आईने के अपना चेहरा देखा है क्या? जब अपना मुंह आईने के बगैर नहीं देख सकता तो खुदा के गैब के जलवे कैसे देख सकते हैं आंख से? तो आंखें झूठी है, नबी सच्चे हैं, इसीलिए तो आंखें कहीं नाकाम हो जाती है मगर नबी कहीं नाकाम नहीं होता। नबी तो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर दिया करता है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। भाई इंसान कब्र में दिखे या ना दिखे है तभी तो अजाब हो रहा है कयामत तक। बात इतनी समझे कि नहीं समझे? जो समझ गया वो हाँ कह दे बस, वरना कोई बात नहीं। जो नहीं समझा मैं आसान करता हूं। सबके बात समझ में आ गई? मुर्दा कब्र में है और कयामत तक है, दिखे या ना दिखे, इसीलिए तो अजाब हो रहा है। बोलो भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब बेनमाजी कयामत तक अपनी कब्र में जिंदा है हदीस की रोशनी में, तो वो गौसे आजम जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो बेनमाजी जब कब्र में जिंदा अजाब के लिए, तो नमाज पढ़ने वाले औलिया भी अल्लाह के इनाम के लिए कब्र में जिंदा और मौजूद है। और जब नमाजी की ये बरकतें हैं तो नमाज लाने वाले रसूल मुस्तफा जाने रहमत की हयात का आलम क्या होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए भाइयों खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नेक हो, नेक होने का आसान नुस्खा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। नमाज पढ़ो, रोजी की शिकायत दूर हो जाएगी। नमाज पढ़ो, बीमारियों की शिकायत दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें जाहिर होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।